Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the equations of motion. Let's start. करना है वीटी ग्राफ और डीटी ग्राफ से फर्दर हम आगे चलेंगे कि हमने कैसे पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन को, इक्वेशंस ऑफ मोशन को, उसके साथ मोमेंटम, उसके केसेस और किस तरह से हम डील करेंगे इलास्टिक कोलिजन को। तो आज जो हमारा टॉपिक का लबे-लुबाब है वो ये है कि हम स्टार्ट करें इक्वेशन ऑफ मोशन से और हम चलेंगे इलास्टिक कोलिजन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अगर तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए तो सिर्फ उनको जानना ही काफ़ी नहीं है या सिर्फ उनको याद कर लेना स्टूडेंट्स काफ़ी नहीं है। हमने ये भी देखना है कि इनके फर्दर केसेस किस किस तरह से पॉसिबल हैं। जैसे नोट कीजिएगा, अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली वैलिड। ये सिर्फ वैलिड ही तब होती हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये बात भी कि these equations are only valid when bodies are moving with low speeds. Low speeds किसके लिहाज से? Low speeds as compared to the speed of light. तो हम ये भी कह सकते हैं कि these equations of motions are for low speeds comparable to speed of light. और अगर फर्दर देखें तो these equations are motion are only for one axis. ये सिर्फ एक एक्सिस पर एप्लीकेबल है। अगर हम टू डायमेंशनल मोशन की बात भी कर लेंगे तो हम इन इक्वेशंस को सिर्फ एक एक्सिस पर ही अप्लाई कर सकेंगे, कंबाइंड दोनों पर नहीं। अब जनरली अगर देखा जाए तो आपकी बुक में जो फर्स्ट इक्वेशन वो बताता है, सबसे पहले जो लिखता है वो लिखता है S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू T, विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2 इंटू T। स्टूडेंट्स याद रखें, दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। दिस इज जस्ट अ फार्मूला जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जब बॉडी कांस्टेंट टाइम के साथ मूव कर रही हो। अब अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे ना तो वो यहाँ से नहीं, वो इस इक्वेशन से स्टार्ट होती हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which is Vf final velocity is equal to initial velocity plus acceleration multiply time. अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो that is distance is equal to Vi times t plus 1 by 2 acceleration times time का स्क्वायर। जबकि अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए तो दिस इज 2as विच इज इक्वल टू Vf स्क्वेयर माइनस Vi स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनको हमने सॉल्व करना है या हमने इसमें से MCQ डिस्कस करने हैं, वो जो इम्पॉर्टेंट हैं या वो जो पास्ट में आ चुके हैं। ये जनरल हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। क्या हर स्टेट में ऐसी रहती हैं? तो क्यों ना हम इनको थोड़ा सा आसान बना लें अपनी हेल्प के लिए। जैसे कि इफ़ अ बॉडी इज़ फ्रीली फॉलिंग, जैसे फ्री फॉल क्या होता है? इफ़ आई फॉल दिस बॉडी विदाउट एनी गिवन वेलोसिटी, अगर मैं कोई स्पीड दिए बगैर इस बॉडी को यूं फॉल करवा दूं और ये ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल करे तो हम इसको फ्री फॉल कह सकते हैं। तो हर वो बॉडी जिस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, एक्चुअली दैट बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग। तभी तो हम कहते हैं कि ऑल सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ आर फ्रीली फॉलिंग। क्यों? क्योंकि उन पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट करती है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से देखें और हम किसी बॉडी को फ्री फॉल करवा दें
तो फिर दीज इक्वेशन चेंज देयर शेप्स, तो फिर इनके एक आसान और हम एक हेल्पफुल फॉर्म यहाँ पर अपनी मदद के लिए लिख लेंगे। अगर फ्री फॉल कर रही होती तो याद रखें कि फिर हमेशा इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन 0। फिर यही इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती कि VF इज इक्वल टू GT। सेकेंड इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाती कि S इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन बन जाती 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमने इन सारों में से VI को रिमूव कर दिया क्योंकि डैट वाज 0। तो जो बाकी फॉर्म्स हमारे पास बनी ये इक्वेशन की ही फॉर्म्स हैं, लेकिन जबकि बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से नोट करूँ कि MCQs कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो सबसे पहले ज़रा नोट कीजिएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, जैसे कि MCQ आता है कि a car is moving with initial velocity of 15 meter per second for 2 seconds. Then it decelerates. Then car decelerate करती है. Then it decelerates at 2 meters per second square. तो बताइए कि what is the distance covered by the car? डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार क्या होगा? मैंने यहाँ बुलेट्स की फॉर्म में लिखा, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूरा बोल दिया। जैसे कि अ कार इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड। इफ द कार डिसेलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार? ऑप्शंस जो हमें गिवन हैं, दैट ऑप्शन इज 30 मीटर, नेक्स्ट इज 34 meter, Charlie is 16 meter, and next one is 26 meter. अब इसमें से ज़रा नोट कीजिएगा, VI हमें गिवन है, टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि कार स्टॉप हुई कि नहीं हुई। हमें ये नहीं कहा कि कार स्टॉप्स, कार डिसेलरेट, अपनी स्पीड कम कर रही है, कितना डिस्टेंस तय कर लेगी। We will use second equation of motion. S is equal to VIT plus 1/2 AT square. अगर यहाँ से देखें तो VI is 15, time is 2 plus 1/2, acceleration is, क्योंकि ये deceleration था तो -2 आएगा, and time is 2 square which becomes 4. नोट कीजिएगा यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, so it becomes 1. जो बाकी बचता है हमारे पास स्टूडेंट्स वो आ जाएगा S is equal to 15 into 2 is 30 plus minus minus 4 is equal to 26 meters. तो इन सारों में से दिस इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये MCQ 2010 में पास्ट में आ चुका है MDCAT में। हम इसके अलावा एक और MCQ करके देखते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्वेश्चंस ऑफ मोशन की। तो चलिए ओवर अनदर MCQ, वो ये कि अ बॉडी इज मूविंग, एक बॉडी मूव कर रही है, और मूव किससे कर रही है? विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 meters per second. A body is moving with initial speed of 15 meters per second, and then the body stops. Body stops after covering
body stops after covering distance of 18 meter. A body is moving with initial speed of 15 meter per second and then it stops after covering 18 meters. What will be the value of deceleration? बताइए डिसलेरेशन क्या होगा। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर ए नहीं निकालना, माइनस ए निकालना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, डिसलेरेशन निकालना है। हमें ऑप्शंस कौन कौन से गिवन हैं, सबसे पहले तो हम उनको नोट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक आंसर करेक्ट आता है या नहीं आता। ओवर ऑप्शंस आर 3.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, 4.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, 5.3 meters per second square and 6.3 meters per second square। ज़रा नोट कीजिएगा आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वी आई वी एफ और एस पता है, एक्सेलरेशन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। कौन सी क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है? थर्ड वन। हमने थर्ड को यूज़ किया, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2a कैलकुलेट करना था, s इज 18, वी एफ इज 0, 0 स्क्वेयर इज आल्सो 0, माइनस 15 स्क्वेयर, इट बिकम्स 225 स्क्वेयर। स्टूडेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे 1 से लेके 15 तक, लाजमी नहीं है, लेकिन उससे बेहतर क्या है कि आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 225 बाय 18 times 2 becomes 36. 36 into 2 is 72. 36 into 4 is 144. 36 into 6 मैं असल में 72 ऐड करता जा रहा हूँ। 36 into 2 72 था, 36 into 4 मैंने 72 ऐड कर दिया 144, 36 into 6 मैंने 72 ऐड कर दिया 216, तो इट बिकम्स माइनस 6 पॉइंट। अगर 6 पॉइंट आ गया है हमें शायद ज़रूरत भी नहीं आगे सॉल्व करने की, क्योंकि इन चारों में से जो हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर है फिर तो डेल्टा बन गया। सो माइनस 6.3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर, ये एक्सेलरेशन था। स्टूडेंट्स जब माइनस यहाँ पर आ जाएगा ना तो माइनस ए कितना बन जाएगा? 6.3, जो कि डिसलेरेशन होगा। सो डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसके अलावा आपको बड़े आसान एमसीक्यू ही पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि इफ अ बॉल फ्रीली फॉल्स, अगर एक बॉल फ्रीली फॉल करती है, देन व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस, देन डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर 3 सेकेंड, देन 3 सेकेंड के बाद डिस्टेंस क्या होगा। इफ अ बॉल फॉल्स फ्रीली देन व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। अब ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पर हमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए जा सकते हैं पेपर में कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ 25 मीटर, सेकंड ऑप्शन इज़ 35 मीटर, देन 45 मीटर एंड देन 55 मीटर। बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है और डिस्टेंस निकालना है, इनमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? डिस्टेंस तो यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी, लेकिन टाइम पता था हमें, टाइम के लिए सिर्फ सेकंड इक्वेशन यूज़ होगी। तो हम कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू 1/2 GT²। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं नॉर्मली ऐसे नहीं करवाता, g होता है 10, सो 10/2 इज 5T²। तो मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स 1/2 GT² को याद तो रखें, लेकिन जब फौरी कैलकुलेट करना हो तो 5T² का इस्तेमाल कर लें। T3 था,
5 into 3 square becomes 9, which is equal to 45 meters. So students, अब हमारा यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा. लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे वो इतना आसान एमसीक्यू पूछता नहीं है, पर हमें लगता है कि वो आसान पूछ रहा है. जैसे यही एमसीक्यू इस तरह का वो कुछ ऐसे भी पूछ सकता था हमसे, अगर वो ये कह देता कि इफ़ अ बॉल इज फ्रीली फॉलिंग, if a ball is freely falling, then what will be total distance covered? Then what will be total distance covered in 4th second? पूछा अब उसने क्या है, what will be total distance covered इन 4th सेकेंड. स्टूडेंट्स करते क्या है, वो कहते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए. हमने तो डिस्टेंस निकालना है, बॉडी फ्री फॉल कर रही है, हमें ऑप्शंस भी कुछ इसी तरह से गिवन होंगी. 25 मीटर, 35 मीटर्स, 45 मीटर्स. स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन ये था कि बॉल इज फॉलिंग फ्रीली, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन 4 सेकेंड, लेकिन बस ऑप्शंस गिवन है. बच्चा करता क्या है, स्टूडेंट फॉलो करता है s इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर को, t वो कहता है 4 है, सो 4 बिकम्स 16 आफ्टर स्क्वेयर, 16 इंटू 5 बिकम 80, और वो टिक करता है 80 को, जो कि आंसर गलत हो जाता है ऑटोमेटिकली. अच्छा आंसर गलत क्यों हो जाता है, क्या इन दोनों में बिल्कुल सेम फॉर्मेशन नहीं थी? बॉल फॉलिंग फ्रीली, डिस्टेंस निकालना है आफ्टर 3 सेकेंड इन 4th सेकेंड. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात टोटल टाइम की नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेकेंड की. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब एक ख़ास सेकेंड के अंदर का डिस्टेंस पूछा जाए, तो ये तो एक स्पेशल केस है. दिस इज़ अ स्पेशल केस, जिसको हम यूँ पढ़ेंगे कि डिस्टेंस इन पर्टिकुलर सेकेंड. यहाँ पर मैं कुछ आपको शॉर्टकट्स बताने लगा हूँ, जो शॉर्टकट्स डराइव आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही होते हैं, लेकिन उनकी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बात याद रखिएगा कि डेरिवेशन से आपका कंसर्न नहीं होता, आपका कंसर्न होता है हमेशा एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला के साथ. तो नोट कीजिएगा कि व्हेन अ बॉडी is moving linearly with speed initially vi, और उसका एक ख़ास एक्सेलरेशन भी होता है a, इंक्रीजिंग स्पीड है. ठीक है, इस केस में अगर डिस्टेंस पूछा जाए कि एक कार लीनियरली मूव कर रही है, एक्सेलरेशन a है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. तो बताएं कि उसने 3rd सेकेंड में या 4th सेकेंड में या 5th सेकेंड, मतलब किसी भी ख़ास सेकेंड में स्ट्रेट जाते हुए कितना डिस्टेंस तय किया होगा. तो उसका सिंपल सा फार्मूला आपने याद रखना है कि S इज इक्वल टू VI प्लस A/2 स्टूडेंट्स 2n माइनस 1. यहाँ पे जो n है ना, दिस n इज पर्टिकुलर सेकेंड, ये वो ख़ास सेकंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये आपका मेन बेस फार्मूला है। ज़रा नोट कीजिएगा, मैं इस एक मेन बेस फार्मूला से आपको सेपरेट 5 केसेस बना के दिखा दूंगा कि आपको ये एक ही याद करना है, लेकिन आप सॉल्व 5 कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर वो किसी भी ख़ास सेकंड में जैसा मर्जी सवाल घुमा के पूछे, आप फौरी उसको आंसर कर देंगे। जैसे कि सेकंड केस नोट कीजिएगा, वो ये बात यूं भी तो पूछ सकता था कि एक बॉडी लीनियरली स्पीड vi से मूव कर रही है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, मोशन इसी तरफ है, लेकिन बॉडी डिसेलरेट हो रही है, बॉडी की स्पीड पहले से कम हो रही है।
स्पीड डिक्रीज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो बताएं अब कितना डिस्टेंस तय किया होगा स्टूडेंट्स? क्या अब हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो गया? जब नेगेटिव हो जाएगा फिर यहाँ पर माइनस ए आएगा ना, तो दिस फार्मूला इन nth केस बिकम्स वी आई माइनस ए बाई 2, बाकी सेम आता है 2n माइनस 1, सब कुछ सेम रहा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया था तो माइनस ए आ गया। स्टूडेंट्स क्या ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं आ सकता कि अगर एक बॉल को हम अपवर्ड थ्रो कर देते हैं, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी वी आई, तो कितना डिस्टेंस तय करेगी बॉडी किसी पर्टिकुलर सेकंड में? अब देखिएगा जब बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ को होती है, इस केस में एक्सेलरेशन इज टेकन एज माइनस जी। में बात पता है कि अगर बॉडी ऊपर जाए और ग्रेविटी नीचे हो, एक्सेलरेशन माइनस जी होता है। अगर हम यहाँ से नोट करेंगे स्टूडेंट्स तो ए की जगह माइनस जी पुट करके देखिए, यही फार्मूला कुछ ऐसा नहीं बन जाता कि वी आई माइनस जी बाई 2n माइनस 1। अच्छा ज़रा नोट कीजिएगा, इसी बिल्कुल सेम केस में मैं यूँ भी तो कह सकता हूँ कि बॉडी अब ऊपर थ्रो नहीं की, बॉडी अब नीचे हमने थ्रो की है, की थ्रो ही है। अच्छा थ्रो क्यों भला? क्योंकि बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है। बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे तब भी वी आई होगी, बॉडी को नीचे थ्रो करेंगे तब भी वी आई होगी, लेकिन होगी तो सही। अब वी आई है और नोट कीजिएगा ग्रेविटी भी कहाँ है? डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस जी नहीं होता। सो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी मॉडिफाइड एज वी आई, ए की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस जी बाई 2n माइनस 1। और लास्ट के स्टूडेंट, अगर बॉडी फ्री फॉल कर जाए, अगर बॉडी को हम फ्री फॉल करवाएं कि बॉडी को सिर्फ छोड़ दें, उसकी वी आई 0 हो जाए, लेकिन ग्रेविटी कहाँ पे है? वो तो ऑब्वियस है, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही होती है। तो अब की बार फार्मूला क्या होगा? इसी में ज़रा देखें, वी आई 0 हो गई ना, और ए क्या होता है? जी होता है फ्री फॉल में। दिस फार्मूला बिकम्स एस एन इज इक्वल टू जी बाई 2n माइनस 1। इसको ना मैं 5 इंटू 2n माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जी 10 होता है तो 10 बाई 2 5 बन जाता है। अब नोट कीजिएगा, यहाँ पर टोटल टाइम की बात की गई, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। वहाँ क्योंकि पर्टिकुलर सेकंड की बात कर दी तो हमने इनसे फिर डिराइव किया फार्मूला नया। और मैंने क्या कहा था आपसे? हमने एक याद किया है, केस को समझा तो सारे केसेस पे अप्लाई यही हो रहा है, लेकिन मॉडिफाई होके। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव था प्लस, नेगेटिव था माइनस, बॉडी ऊपर फेंकी माइनस जी, नीचे फेंकी प्लस जी, फॉल करवा दी तो वी आई 0, बाकी ये बन जाता है। अब जरा नोट कीजिएगा, फोर्थ सेकंड n होता है पर्टिकुलर सेकंड, 5 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 क्या बन जाता है? क्योंकि n देखें n था वो खास सेकंड, 2 इंटू 4 बिकम्स 8, 8 माइनस 1 इज 7 एंड 7 इंटू 5 स्टूडेंट्स ओवर आंसर इज 35 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने सिर्फ फोर्थ सेकंड के अंदर पुट किया है। इसका वैसे एक वे ये भी होता है कि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फोर्थ सेकंड पुट करें, मतलब इसी में आप 4 सेकंड पुट करें तो 80 आ जाएगा, हमने भी किया भी था। फिर 4 से एक कम थर्ड सेकंड पुट करें, जब थर्ड पुट किया तो क्या आंसर आया? 45। फिर 80 से फोर्थ वाले 4 सेकंड के डिस्टेंस से 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दें, तो जो बाकी बचेगा ना वो सिर्फ फोर्थ सेकंड का होगा। और देखिएगा ज़रा कि 80 माइनस 45 वाला कितना आता है? 35 ही आता है।
तो या तो आप दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करें और आपका फौरी वहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा इन पर्टिकुलर सेकंड अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो।